हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम कर रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के पीवाईक्यूज। किस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कर रहे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उन्हें बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से पीवाईक्यूज देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, सिर्फ 30% ही स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं, 70% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, यहां पर सृजन, रमन एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:2:1। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने इसे पूरा ही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस 2:2:3 के रेशो में शेयर करते थे। 2017 में इनकी बैलेंस शीट थी, ये दी हुई है पूरी बैलेंस शीट। यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं, इन एडजस्टमेंट के आधार पर आपको क्या बनाना है। नीचे आपको दिया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सीबीएसई में 2018 में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि इस टाइप के 8 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 बार और पूछे गए हैं, इन्हीं पैटर्न से पूछे गए हैं जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को हम तब पढ़ेंगे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब रिजोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है, ये तो हमें पता ही है। 4 कॉलम बनते हैं और इस तरह से सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल यहां पर लिखी जाती है। अब जब हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर सेम वैसे ही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया था जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 अकाउंट्स की, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को समझाया था, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में नोट करना होता है और उसके बाद उसमें जो चेंजेस हुए हैं उन्हें भी नोट करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जितनी भी मेरी एसेट्स है, ठीक है ना, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या एसेट्स हैं। ये सारी एसेट्स, प्लांट, स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये सारी एसेट्स को मुझे यहाँ पर 2 सन्ड्री एसेट्स करके लिखना होगा। तो 2 सन्ड्री एसेट्स करिए। सबसे पहले प्लांट 2,20,000, ठीक है, अंदर ही लिखेंगे, फिर हम इन्हें ऐड करके बाहर लिख देंगे। सेकंड है इन्वेस्टमेंट 70,000। उसके बाद है स्टॉक 50,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स 60,000। ये हमने क्या लिख दी, सन्ड्री एसेट्स लिख दी और इन सबको प्लस करके, ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर से इन सबको प्लस करके बाहर लिख दीजिएगा। तो इन सबको प्लस करने पर आया यहाँ पर 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स के बाद 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे, ये जितनी भी हमारी ये लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेपर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनको हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए, 2 क्रेडिटर्स, क्योंकि इनसे जो पैसा आएगा वो बैंक में ही आएगा ना, 75,000। बिल पेबल 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी,
35,000, ठीक है। और इन सबको टोटल करके मुझे बाहर लिखना होगा, तो चलिए इनको टोटल कीजिए। 1,50,000 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं इन्हें मुझे क्रेडिट साइड में भी शो करना पड़ेगा। किस नाम से करूँगी यहाँ पर मैं, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ सन्ड्री एसेट्स थी, यहाँ सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और यही सारी एसेट्स यहाँ पर आ जाएगी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट भी वही आएगा 75,000, 40,000 और 30,000, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आप इसके फॉर्मेट को अपने पास रख लीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो इसको जब मैं प्लस करूंगी तो 1,50,000 आएगा। इसके बाद क्या होगा, बाय, जैसे यहाँ पर बैंक अकाउंट किया था वैसे ही यहाँ पर भी बैंक अकाउंट करेंगे। पर यहाँ पर देखो, इसमें ना क्रेडिटर्स में, ना बिल्स पेबल में, ना सन्ड्री सैलरी, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर एसेट्स में प्लांट, स्टॉक, डेटर्स में चेंजेस दिए हैं, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस के हिसाब से मुझे यहाँ पर नोट करना होगा। तो प्लांट को मैं लिखूंगी 85,000, स्टॉक को मैं लिखूंगी 33,000 और डेटर्स को लिखेंगे कितने हैं, 47,000। ये है ना, ये जो नीचे दिए हुए हैं, ये जो नीचे दिए हैं ना, इनको लिखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज 95% ऑफ बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू है 70,000, उससे हमें सिर्फ 95,000 मिला, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 70,000 का 95% ही लिखेंगे, तो आएगा 66,500, ठीक है। और इन सबको प्लस करके बाहर लिख दूंगी तो आएगा 231,500। आई होप यहाँ तक की पूरी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा और इसके ऊपर जाते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल होती है, इसलिए उसे अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। थोड़ा सा बड़ा बनता है बाकी अकाउंट्स के तुलना में रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो भी हमारा ये नीचे के एडजस्टमेंट दिए थे, ठीक है। जैसे सर्जन अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, सर्जन वाज रिसीव 5% कमीशन सेल ऑफ एसेट्स एंड द बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्जन को अपॉइंट किया गया था कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो वो सभी तरह के उसमें काम करे, और उस पर उसे 5% कमीशन देने की बात हुई थी। क्या कमीशन देने की बात हुई थी, 5% कमीशन। तो उसकी मुझे यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन टू कमीशन ऑफ सृजन। क्या है, सृजन, ठीक है। तो कितनी थी हमारी ये सारी एसेट्स, 231,500। इसका 5% निकालिए बच्चों, 231,500 का 5%, 231,500 इंटू 5%, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,575, 11,575, ठीक है। तो ये कमीशन लिखेंगे। अब अगला क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट तक हो गया था। फर्म हैड पेड 7,500 टू द आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल बट नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल भी लिखेंगे। साथ ही साथ द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रिस्पेक्ट टू बिल रिसीव द डिस्काउंटेड ऑफ बैंक ऑल्सो द मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू डिस्चार्ज 15,000। तो इसकी भी मुझे यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी, किसकी, डिस्काउंटेड बिल की, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैडम इसी में क्यों नहीं लिख दिया, बैंक अकाउंट में? इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है और ये नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, तो मुझे उसमें जो चेंज हुए हैं उसे अलग से शो करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 7,500 और सेकंड है डिसऑनर बिल, ठीक है,
है, डिस्काउंटेड बिल था जो डिसऑनर हो गया, ठीक है। एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पर, उसे एक बार और पढ़ेंगे। कितना, 15,000। देखो क्या लिखा था ये, अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रिस्पेक्ट टू बिल रिसीव डिस्काउंटेड बिल विद द बैंक एंड ऑल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू डिस्चार्ज फॉर 15,000, मतलब 15,000 का बिल डिसऑनर हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसऑनर बिल के नाम से लिखा है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 22500 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बैलेंस देखेंगे क्या आ रहा है बैलेंस, तो चलिए प्लस करिए, प्लस 22500 प्लस 11 क्या था, 11575 था बच्चों, है ना, फिर गलती हो जाती, 575, ठीक है। और क्या था, 1,50,000 प्लस 4 लाख, तो यहां पर आ गया मेरा टोटल कितना आएगा, 584075, ठीक है। अब मैं यहां पर माइनस करके देख लेती हूँ, माइनस 1,50,000 माइनस 231,500, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 202575, और ये क्या है, ये है लॉस, ठीक है ना, इस साइड आ रहा है तो लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। कितना था इनका रेशो, कितना था, देखो इनका रेशो था 2:2:1, सृजन का, रमन का और मोहन का, तो यहां पर सृजन, मोहन एंड रमन 2:2:1 के रेशो में, इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, आप करके देखिएगा, 81030, यहाँ पर भी 81030 और यहाँ पर 40515, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब सेकंड हमसे क्या बोला है बनाने को, सेकंड इन्होंने हमसे बोला है कि हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो चलो यहाँ पर हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे बनाऊंगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो कितने पार्टनर, कितने हैं, 3 पार्टनर है ना, तो हमें तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ तो तीनों का बन जाएगा, देखो ये हो गया 3 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। अब ठीक है ना, ये तीनों का हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दिया। क्या क्या नाम था, सृजन, रमन और मोहन, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा, यहां पर भी सृजन, रमन एंड मोहन, ठीक है। ये हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, तीनों का नहीं, कैपिटल का बैलेंस तो देखिए आप बच्चों 2 ही लोगों का दिया है, सृजन का और रमन का, तो हमें इनका बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितना, 20,000 एंड 20,000 था, कितना था, 2 लाख एंड 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 1,50,000, 2 लाख एंड 1,50,000, है ना। हम पार्टनर्स का बना रहे हैं, सभी पार्टनर्स का, ठीक है। उन्होंने हमसे सारे पार्टनर्स का बनाने को बोला है, तो हम सभी पार्टनर्स का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद टू बैंक ब्रॉट डाउन, अब ये क्या है, यहाँ पर देखो मनन की जो कैपिटल है वो एसेट साइड दी हुई है, इसलिए मैं क्या करूँगी, मनन की कैपिटल को यहाँ पर टू बैंक ब्रॉट डाउन करके 10,000 लिख दूंगी,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनको तो देना है, इनको देना फर्म की लाइबिलिटी है, सृजन को और रमन को, लेकिन मोहन से इनको 10,000 और लेना है फर्म को। तो यहाँ पर इसका 10,000 बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किस चीज का है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो बैलेंस दिया है कितना दिया है 80,000 का, तो 80,000 को 2:2:1 के रेशो में तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32,000 एंड 16,000, ठीक है ना। 80,000 को 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर हो गई ना यहाँ तक चीज, चलिए क्लियर है। इसके बाद जो लॉस था अभी फर्म का, टू लॉस अकाउंट, क्या लॉस था, देखो ये क्वेश्चन में था लॉस 81030 एंड नेक्स्ट था 40515, ठीक है। इस लॉस को मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो कमीशन पे किया है, किसको कमीशन पे किया है, जो उसने काम किया है 5%, उस कमीशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी। किसको पे किया है, कमीशन सृजन को, तो बाय कमीशन कितना पे किया है 11,575, ठीक है। ये सब कमीशन पे किया है। अब हम इनका बैलेंस देख लेते हैं कि इनका बैलेंस क्या आ रहा है, इनका हम बैलेंस देख लेते हैं। तो करिए प्लस, यहाँ पर 2 लाख प्लस 11,575, तो यहाँ पर आ जाएगा 211,575। इसमें से जब मैं ये 32,000 माइनस करूँगी और क्या माइनस करूँगी 810,030, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 98,545, ठीक है। कितना आ जाएगा 98,545। अब सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला प्लस करो, 1,50,000 ही है। 1,50,000 में से मैं माइनस करूँगी 32,000 माइनस 81,032, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,968, तो यहाँ पर 1,50,000 लिख दूंगी और यहाँ पर भी 1,50,000 लिख दूंगी। और मोहन का देखो, मोहन को क्या है, मोहन का और लॉस आ रहा है, मतलब मोहन से पहले 10,000 ही लेना था फर्म को, अब उससे इतना सारा और लेना है। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 प्लस 16,000 प्लस 40,515, तो यहाँ पर आ जाएगा 66,515। इसका मतलब क्या है, कैश लेना है, कैश बॉट, तो बाय क्या लिख दूंगी यहाँ पर मैं, बाय बैंक अकाउंट 66,515, है ना, कैश ब्रॉट, और यहाँ पर फर्म को देना है टू बैंक, मतलब कैश पेमेंट। समझ में आ गई बात, यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया। क्लियरली दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। चलो ये हो गया हमारा, यहाँ पर 66,515, यहाँ पर भी 66,515 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लास्ट बनाएंगे इसमें क्या, बैंक अकाउंट, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड किसको कितना देना, किसको कितना लेना है सब लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 4 ही कॉलम बनने वाले हैं, तो चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो लेंदी होगा ही बच्चों, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। बैंक अकाउंट बनाया। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमें लायबिलिटी पेड करनी है, ठीक है, कौन सी लायबिलिटी पेड करनी है, देखिए ये जो 1,50,000 की लायबिलिटी है जो पेड करनी है, उसे मेरे को बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो लायबिलिटी पेड, ठीक है। अब एक चीज़ और है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके ही लिखेगी
क्या है, ध्यान से देखिए, ऊपर जाना ही पड़ेगा दोबारा आपको समझाने के लिए। ये जो है 22500, ठीक है ना, ये भी हमें पेड करना है। आउटस्टैंडिंग सॉरी क्या है ये, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड डिसऑनर बिल, ठीक है ना। तो ये भी एक लाइबिलिटी है, तो उसे भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलो उसको यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, कितना 22500। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाते हैं बैलेंस टू बैलेंस। बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, उसमें दिया है ना हमारी, देखो ये दिया है 10,000 बैंक का बैलेंस, इसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10,000। और साथ ही साथ एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड वो भी लिखना पड़ेगा मुझे। कौन सी एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, देखो जो चेंजेस हुआ है ना एसेट्स में, उसको मुझे यहाँ पर कौन सा, ये 231,500, ये जो चेंजेस हुए थे नीचे एडजस्टमेंट में दिए थे, उनको भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना है 231, कितना था 231,500। अब यहाँ पर लिखेंगे टू मनन अकाउंट, उससे हमें कैश लेना है, मनन अकाउंट कैश बॉट, कितना 66,515। और यहाँ पर दोनों का ही लिखना है आपको, देखो बच्चों, अरे बाय कौन है, सृजन एंड बाय रमन, ठीक है। तो 98,545 और 36,968 हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कैश पेमेंट। समझ में आ रही है कि नहीं चीज, बस अब इन दोनों का टोटल कर लूँ। चलो करो, करिए टोटल। 1,50,000 प्लस 22500 प्लस 98,545 प्लस 36,968, तो यहाँ पर आ जाएगा 308013। इस तरह से यहाँ का भी करती हूँ, 66,515 प्लस 231,500 प्लस 10,000, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 308015, ठीक है। यहाँ पर 15 आ रहा है और यहाँ पे 13 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, 15 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे आपको समझा के करने में ही आधा घंटा लग गया, आपको हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगे क्योंकि आपको सिर्फ करना रहेगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ विनीत एंड योगेश ऑफ 31 मार्च। यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी है और ये सारे एडजस्टमेंट दी है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पर ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए डिसोल्यूशन जो है उसमें फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब फर्म ही बंद हो जाती है। तो फर्म जब बंद होती है तो उसका एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों का एक बार में ही एडजस्टमेंट करना है। एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है ना, बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी हिसाब किताब करना है, जो जा रहा है उसका अलग हिसाब किताब करना है। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ऐसा कुछ नहीं करना होता, सीधे सब चीज़ों को वाइंड अप कर दिया जाता है, तो इसे करना थोड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं बनाती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन बन नहीं पाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था ये। चलो सबसे पहले तो क्या करना है आपको पता ही है, जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हमें लिख देना है। तो सिंपल तरीका है ये, तो मैं लिख देती हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करिए। तो सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स,
कितनी हो गई, देखो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मैंने सबको लिख दिया है और अमाउंट वही आएगा जो बैलेंस शीट में दिया है। क्या दिया है, 70,000 का स्टॉक है, डेटर्स हैं 2 लाख के, उसमें प्रोविज़न को माइनस अभी नहीं करना है, डायरेक्ट डेटर्स ही लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का और उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हैं 3,80,000 की। क्लियर हो गई। तो ये सब क्या है, सन्ड्री एसेट्स हैं। इनको जब मैं टोटल करूँगी तो यहाँ पर 7,50,000 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्या क्या है सन्ड्री लाइबिलिटीज़, जितनी भी हैं हमारी यहाँ पर दी हुई है ना, ये क्रेडिटर्स दिया है, ये फंड दिए हैं, इन सबको मुझे यहाँ पर लिखना है। तो चलो लिखते हैं, क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स हैं, विनीत का लोन है, मिस्टर विनीत लोन, और क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा, फुल फॉर्म लिखना। 3,60,000, फिर 60,000 और फिर 30,000। इनको प्लस करिए तो यहाँ पर 4,50,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ का काम कर दिया है, लिख दिया है। अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको मुझे करना होगा, क्योंकि यार हम यदि चेंजेस नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना रियलाइजेशन हुआ है। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिस्टर विनीत लोन एंड टुक अवे स्टॉक 20% डिस्काउंट। तो यहाँ इसकी जो एंट्री है दोनों तरफ होगी, टू विनीत, ठीक है, टू विनीत लोन, कितना, 60,000 लोन था। और यहां पर क्या लिखा है, टुक अवे, कहां पर है, ही टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो स्टॉक कितना है, 70,000, उसका 20%, तो बाय विनीत कैपिटल। तो 70,000 में से 14,000 यहाँ पर माइनस हो गया। इसके बाद मेन क्या, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये कह रहे हैं योगेश टुक अवे 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, उसने 90% का टुक अवे कर लिया और 10% डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बाय योगेश कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 90%, है ना, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी 90%, मतलब 90,000 और माइनस डिस्काउंट कितना हो गया, 9,000। तो यहाँ पर मेरा आ गया 81,000। क्लियर हो गया। हमको एक एक एडजस्टमेंट को देख के काम करना है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुनील अ डेटर 50,000 टू पे अमाउंट ड्यू 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब सुनील एक डेटर था, डेटर थे 2 लाख के, लेकिन जो उसमें 50,000 वाला था उसने 3 महीने बाद चुकाया और डिस्काउंट दिया गया उसे 5% और बाकी का अमाउंट फुल कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर 2 लाख में से 50,000 वाला जो डेटर था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय, क्या लिखते हैं, बाय, यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, है ना। तो अब जो 2 लाख है, ध्यान से समझिए, इसमें से 50,000 वाला था, उसे माइनस कर दो तो बचा कितना, 1,50,000। अब ये जो 50,000 है इसने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन इसको 5% डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो माइनस 5% कर दो तो 50,000 का माइनस 5% मतलब 2500 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% का, पहले मैं 5% एक बार निकाल के देख लेती हूँ, 2500 एंड माइनस 50,000, तो यहाँ पर आ गया 47500। तो मैं यहाँ पर प्लस करके बाहर लिख दूंगी 1,50,000 प्लस 47500, मतलब कितना हुआ, 197500। ठीक है, नहीं इसको बाहर नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि देखो एक चीज़ और दी है, यहाँ इसको अंदर ही लिखेंगे 197500। क्यों, क्योंकि एसेट से रिलेटेड एक बात और कही गई है। पहले हम ये IV वाला पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड 3,50,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो हमें यहाँ पर इसे डेबिट साइड लिख देना, टू, यहाँ पर इसको पहले मैं डेबिट साइड लिख दूंगी, टू बैंक अकाउंट
मीन्स क्रेडिटर्स कितना 3,50,000। क्लियर हो गई ना ये वाली बात? वो लाइन बीच में आ गई थी इसलिए मुझे बीच में ये बताना पड़ा, वरना मैं कंटिन्यू में यही बता रही थी। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट रियलाइज 2,82,000 एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500। तो इसको भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिस इसमें ऐड करके। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स 2,82,000 और इन्वेस्टमेंट 7,500। ठीक है, अब ये तीन चीजें हो गई, 1 2 और 3। तो ये सब चीज क्या है? ये सारी चीजें योगेश से संबंधित है, योगेश की कैपिटल से संबंधित है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसे मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हमें इन्हें प्लस करना है क्योंकि आपको बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो ये अमाउंट आपको वहां पर जरूरत रहेगी। प्लस 2,82,000 प्लस 7,500। तो यहाँ पर 4,87,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो गया। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद एक चीज और बची है। There was old furniture which had been written off completely from the books. योगेश took away same for 4,000। ठीक है, इसके बाद एक चीज है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहाँ पर लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। तो 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 यहाँ लिखूंगी। और जो ये 4,000 है, तो 4,000 किससे रिलेटेड है? 4,000 ओल्ड फर्नीचर को रिटर्न ऑफ किया है। तो यहाँ पर बाय ओल्ड फर्नीचर रियलाइज्ड है ना, कितना? 4,000 का। चलो अब इनको प्लस करते हैं। 4,50,000 मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। प्लस 81,000 प्लस 4,87,000 प्लस 4,000। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है फिर भी मैं अमाउंट यहाँ लिख देती हूँ 10,78,000। ठीक है, हमें पता नहीं है कि लॉस है कि प्रॉफिट है। 7,50,000 प्लस 60,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,000। तो यहाँ पर आ जाएगा ज़्यादा, वहाँ पर कम है, तो मतलब लॉस ही हो रहा है। तो चलो यहाँ पर कितना आ रहा है? 11,62,000 माइनस करो 10,78,000। तो यहाँ पर आ रहा है 84,000 का लॉस बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या नाम है पार्टनर्स का? पार्टनर्स का नाम है विनीत और योगेश। और रेशो क्या था इनका? इनका रेशो दिया नहीं है तो हम इक्वली ही लेके चलेंगे, विनीत और योगेश। ठीक है, डिवाइड 2। तो यहाँ पर आएगा 42,000 और यहाँ पर भी 42,000। क्लियर ये हो गया? अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर अब हम कर ही रहे हैं तो हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से करिएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए छोटे क्वेश्चन तो देंगे नहीं वो। अब हो सकता है कि आप आगे सीए करने का सोच रहे हो या आप कुछ ऐसी स्टडी करने का सोच रहे हो, वहाँ पर यदि आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? तो चलो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ये बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया है ना 2 लाख एंड 1 लाख, इसे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है ना, ये दे दिया, क्वेश्चन आ गया, ये वाला बैलेंस लिख दिया। उसके बाद जो लोन था, ठीक है, ये जो 60,000 का विनीत का लोन था, इसे भी लिखना पड़ेगा बाय विनीत लोन। ये किसका नाम था पहले? विनीत और योगेश। नाम ऊपर लिख देती हूँ, विनीत एंड योगेश। ठीक है, विनीत का लोन कितने का था? विनीत का लोन था 60,000 का। इसके बाद जो एक्सपेंसेस थे ये 2,000 के थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो विनीत ने पे किए थे। तो बाय एक्सपेंसेस
पेड बाय विनीत, तो उसका भी लिखना पड़ेगा मुझे 2000। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं टू P&L अकाउंट। ये जो बैलेंस दिया होता है इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो 20,000 इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिस्टर विनीत लोन एंड टू कवे स्टॉक 20% डिस्काउंट, तो इसकी भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक 56,000 विनीत के में आएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट टू रियलाइजेशन किसका, इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर का, ये हमने यहाँ पर निकाला था ना। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ये इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट 81,000 और साथ ही साथ ये फर्नीचर वाला अमाउंट 4,000, ये दोनों किसके अकाउंट में आएगा, ये दोनों योगेश के अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर 81,000, सॉरी यहाँ नहीं, 81,000 किसके अकाउंट में आएगा, योगेश के। 81,000 और 4,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। और साथ ही साथ सबसे आखिरी में क्या लिखूंगी बच्चों में, यहाँ पर टू लॉस, कितना था मेरा लॉस कितना था, अभी निकाला था हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था 32,000 और 32,000 यहाँ पर लिख दिया। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आप प्लस करिए 1 लाख में से, ठीक है, यहाँ तो 1 लाख ही है, माइनस करूँगी 20,000 माइनस 81,000, ठीक है ना, इनको ही प्लस करना पड़ेगा। प्लस करिए 20,000 प्लस 81,000 प्लस 4,000 प्लस 32,000, तो यहाँ पर आ गया 137,000, माइनस कर दो 1 लाख, तो 37,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट और कैश बॉट इन, है ना, इसको ये देना पड़ेगा योगेश को बाय बैंक अकाउंट, तो कैश बॉट ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब इसको फर्म को देना है जाते समय। और यहाँ पर कितना आएगा, 2,62,000, 2,62,000, तो यहाँ पर जब हम 2,62,000 में से ये माइनस करेंगे, 2,62,000 माइनस 20,000 माइनस 56,000 माइनस 32,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,54,000 और यहाँ पर टू बैंक, और यहाँ पर लिख देंगे कैश पेमेंट। समझ में आ गई बात, यहाँ पर कैश पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई, क्वेश्चन ही लेंदी है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। अब आपको लास्ट में इसका बैंक अकाउंट बनाना है, तो चलिए बैंक अकाउंट भी बनवा देती हूँ। बैंक अकाउंट यहाँ पर सिंपल बनेगा, 4 कॉलम का बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, सिर्फ बैंक से रिलेटेड एंट्री ही इसमें लिखी जाएगी। तो चलिए मेरे साथ फटाफट नोट करते जाइए। बाय योगेश लोन 1 लाख, कहाँ पर दिया है, ये देखिए, ये दिया है योगेश का लोन 1 लाख, तो उसकी मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्रेडिटर वर पेड 3,50,000 फुल सेटलमेंट फॉर देयर क्लेम, तो बैंक में यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इसमें बाय रियलाइजेशन के नाम से और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 3,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाय विनीत, जो विनीत को पेमेंट करना है कैपिटल, कितना करना है 1,40,000, ये लिखा है ना 1,54,000, इसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हम इस साइड आ जाते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैंक का बैलेंस है उसे यहाँ पर लिखेंगे कितना 80,000, ये देखिए बैंक का बैलेंस दिया होता है ना, हर जगह दिया होता है, ये 80,000 ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर टू एसेट्स रियलाइज, जितनी भी एसेट्स रियलाइज्ड होती हैं उनको लिखना होता है। मैंने आपसे बोला था यहाँ पर सब प्लस करना है बच्चों, क्योंकि इसे हमें बैंक अकाउंट में लिखना होगा 487,000, ठीक है, ये दिख रही है 487,000, तो इसे यहाँ पर मैं लिख दूंगी
487000 और फिर यहाँ पर 2 कौन था, योगेश, है ना, जिसे योगेश, 2 योगेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगी 37,000। अब इनको प्लस कर लीजिए, चलिए प्लस करके देखते हैं। 1 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 1,54,000 604,000, ठीक है। 80,000 प्लस 487,000 प्लस 37,000, तो यहाँ पर भी 604,000। देखिए बच्चों, बहुत सारे कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेटर से नहीं करती, जो मेरे पास ऑलरेडी बुक है उसमें से देखकर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है आपको क्वेश्चन समझाना जो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के 2 क्वेश्चन करे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी मैं लेके आई हूँ, बट वीडियो बहुत लेंथी है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, इसको करके देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।